Good morning, students. Students, in previous module, we have discussed about spherical mirror, real image, and virtual image. Right? Spherical mirror are of two types: concave, yeah, converging mirror, convex, yeah, diverging mirror. Right. Today we are going to study about terms related to spherical mirror and concave mirror के बारे में. Right. Images concave mirror में कैसे formation होता है उसके बारे में. तो सबसे पहले आपको स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है वो समझने के लिए कुछ टर्म्स दिए गए हैं, वो समझना जरूरी होता है. फर्स्ट वन है सेंटर ऑफ कर्वेचर. राइट. द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर. राइट. आपको क्या दिया है? पूरा एक स्फीयर है जिसमें से हमने मिरर का एक पार्ट लिया है. राइट. तो जो पूरा स्फीयर है उसका सेंटर एरिया जो है मिरर का. राइट. देखो ये ये मिरर की साइज है. ये पूरा राउंड है. राइट. ये स्फीयर है. राइट. उसमें से हमने इतना पोर्शन मिरर का कट किया है. राइट. तो ये पूरा स्फीयर है, उसका सेंटर एग्जैक्ट एरिया है, उसको क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. राइट. ये कॉनकेव मिरर है, यह कॉन्वेक्स मिरर है. राइट. कॉन्वेक्स मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और कॉनकेव की ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. राइट. तो इसमें ये पूरा स्फीयर है. राइट. ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है. राइट. सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको किस से डिनोट किया गया है? कैपिटल सी से. राइट. तो ये फर्स्ट टर्म्स हुआ. कोई भी स्फीयर है जिसमें से हमने मिरर बनाया है, मिरर का एक पार्ट लिया है, उस स्फीयर का जो सेंटर एरिया है दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट, पोल. सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर. देखो ये स्फेरिकल मिरर है. स्फेरिकल मिरर की ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर एरिया जिसको बोला जाएगा पोल, पी. राइट. इसका भी पोल यहाँ पे आएगा. राइट. क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. राइट. नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल एक्सिस. The imaginary line passing through a center of curvature and pole of spherical mirror is called principal axis of the mirror. देखो ये imaginary line पास करनी है center of curvature and P में से. राइट. तो इसको बोला जाएगा principal axis. सेम वैसे पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्या करना है? इमेजिनरी लाइन पास करनी है. राइट. तो इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस. नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल फोकस. Principal focus of a spherical mirror is the point on principal axis at which parallel rays of light, after getting reflected by a mirror, meet or appear to meet. Here, F is the principal focus of concave mirror and convex mirror. देखो आपको यहाँ पे दिखाया है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस. देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है. उसके एग्जैक्ट पैरेलल जो रेज पास होते हैं, देखो ये रेज पास हो रहा है. राइट. ये जो रेज पास होते हैं वो क्या होगा? ये इंसिडेंट रेज है बिकॉज एरो इस साइड जा रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. देखो सारे रेज रिफ्लेक्ट कर, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. राइट. ये सारे रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे मीट हो रहे हैं या अपीयर हो, अपीयर टू मीट मीन्स एक जगह पे वो फोकस हो रहे हैं. राइट. और ये मिरर की सेम साइड है. राइट. इसीलिए रियल इमेज मिलेगा. राइट. तो ये सारे रेज रिफ्लेक्ट होके एक जगह पे मीट हो रहे हैं, उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल, लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, while principal focus of convex mirror is a virtual and lies behind it. राइट. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है. राइट. ये रेज पास हो रहे हैं लेकिन रेज क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. देखो इन सबकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है. राइट. इसीलिए हमें जो इमेज मिलेगा वो वर्चुअल होगा, बिहाइंड द मिरर होगा. राइट. तो ये जो फर्स्ट वन है रेज, ये इस साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है. ये सेकेंड रेज है, ये इस साइड रिफ्लेक्ट कर रहा है. बट हम इमेजिनरी लाइन बिहाइंड द मिरर प्लॉट करें. राइट. तो वो एक जगह पे हम वर्चुअली मिल रहे हैं. राइट. हम वर्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं और वो जो पॉइंट पे ये सारे रेज मिलेंगे उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल फोकस. बिकॉज ये बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, ये मिरर की सेम साइड मिल रहा है, इसलिए रियल इमेज होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा. राइट. Next one, focal length. The distance between pole and focus of spherical mirror is called its focal length. देखो पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ. देखो सेम ऐसे फोकस एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ. 5 चीजें हमने स्टडी की. सेंटर ऑफ कर्वेचर, पूरे स्फीयर का सेंटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल, फिर इन दोनों में से सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से जो पास होती है लाइन
उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज पास होते हैं वो सारे एक जगह पे मीट करेंगे, दैट इज नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस। एंड प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ, राइट। तो ये कॉनकेव मिरर के बारे में और ये कॉन्वेक्स मिरर के बारे में दिखाया है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको दिखाया है। प्लेस द कॉनकेव मिरर फेसिंग द सन, allow the light reflected by mirror to fall on a sheet of paper placed near the mirror. You see bright spot on the paper. When you hold mirror and paper in the same position for some time, you will see that paper start burning. आपको क्या करना है, आपको एक मिरर लेना है और नीचे आपको व्हाइट शीट स्प्रेड कर देनी है या पेपर लेना है। अभी क्या करना है, उसको मिरर को एग्जैक्ट सनलाइट के सामने रखना है। सनलाइट के जो रेज है वो सारे फोकस हो गए कॉनकेव मिरर में, राइट। और वो फोकस हो गए, सारे रेज एक जगह पे मीट हो गए, राइट। नीचे हमने क्या रखा है, पेपर रखा है, राइट। यहाँ पे पेपर है और यहाँ पे मैंने मिरर रखा है, राइट। फिर क्या होगा, मिरर में ये से मिरर रखा है, मिरर में ये सारे सन रेज है वो आएंगे और यहाँ पे मैंने नीचे पेपर रखा है, पेपर के ऊपर फोकस हो गया, राइट। तो सारे रेज जिस पॉइंट पे फोकस हो गए, आप थोड़ी देर के बाद देखोगे, ये स्पेशली समर में जब बहुत ज्यादा धूप होती है, राइट, तब आप देखोगे कि सारे रेज जहाँ पे पॉइंट हो रहे हैं, फोकस हो रहे हैं, वो पूरा जो एरिया है पेपर का वो क्या होगा, जल जाएगा, राइट। वो बर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा। द ब्राइट स्पॉट इज एक्चुअली इमेज ऑफ सन, और ये जो ब्राइट स्पॉट दिखेगा आपको मिरर में, एक्चुअली वो क्या है, सन का इमेज है, फॉर्म्ड बाय द मिरर। The heat produced due to concentration of sunlight burns the paper. और जो सनलाइट की जो हीट है, राइट, जो कंसंट्रेशन हो रहा है रेज के, वो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। और हीटिंग की वजह से पेपर क्या हो रहा है, बर्निंग होना स्टार्ट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन, never look directly towards the sun as it may damage your eyes. You should see image of sun when it is formed on the screen or wall. आपको डायरेक्टली सन की धूप को नहीं देखना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 12 o'clock, राइट, डे टाइम में, राइट। नून के बाद 12 नून के बाद आपको नहीं डायरेक्टली अपनी नेक्ड आई से देखना चाहिए, बिकॉज उसके रेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, राइट। और अगर आप देखोगे तो आपकी आइज़ अगर 5 मिनट्स के लिए या 2-3 मिनट्स के लिए देखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक देखोगे तो आपकी आइज़ भी डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट, द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर के पास मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका पोजीशन, उसका नेचर, उसका साइज कैसा है और कैसा मिलेगा, राइट, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे स्टडी करेंगे, राइट। हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे और मुझे इमेज कहाँ पे मिलेगा, इन सब के बारे में कॉनकेव मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। टू स्टडी द नेचर, साइज एंड पोजिशन ऑफ इमेज formed in concave mirror where object is placed as distance, position, infinity in front of concave mirror। देखो, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, इन्फिनिट पोजीशन पे, राइट। तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगा, उसका नेचर कौन सा होगा, उसका साइज कौन सी होगी, वो इस एक्टिविटी में दिखाया है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मिरर चाहिए, कॉनकेव मिरर, जिसके फोकल लेंथ ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपको एक कैंडल चाहिए, मीटर स्केल चाहिए, एक कार्डबोर्ड लेना है, राइट, एक कार्डबोर्ड स्क्रीन लेनी है और ये पूरा एक्सपेरिमेंट टेबल के ऊपर करना है, राइट। अभी क्या करना है, कॉनकेव मिरर को एक जो स्टैंड आता है उसमें फिक्स कर देना है, राइट। यहाँ पे क्या किया है, नीचे यहाँ पे देखो आपको मीटर स्केल दी गई है, एग्जैक्ट 10 पे हमने कॉनकेव मिरर को रखा है एंड कैंडल है वो 90 पे रखी है, 90 सेंटीमीटर पे रखी है। अभी क्या करना है स्टूडेंट, अभी एक कार्डबोर्ड शीट है या व्हाइट चार्ट पेपर है, उसको ऐसे और ऐसे आपको दोनों साइड मूवमेंट करवाना है। कब तक मूवमेंट करवाना है, ये जो कैंडल की फ्लेम के जो रेज है, ये जो फ्लेम है, ये सारे रेज यहाँ पे स्ट्राइक हो गए और स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट होके एक जगह पे वो मीट करेंगे, राइट। आपको कब तक ये कार्डबोर्ड स्क्रीन ऐसे ऐसे करनी है, जब तक आपको ये कैंडल की फ्लेम का इमेज यहाँ पे ऑब्टेन ना हो जाए, तब तक स्क्रीन को आपको मूवमेंट करवानी है, राइट। तो यहाँ पे कैंडल के फ्लेम का इमेज कहाँ पे मिल रहा है, 20 सेंटीमीटर पे, राइट। देखो ये आपको इमेज मिल रहा है, राइट। और ये इमेज कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, अपसाइड डाउन है, और इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है और मिरर की सेम साइड मिल रहा है, इसीलिए वो रियल इमेज है, राइट। तो यहाँ पर हमने 90 पे रखा था,
राइट। आप 80 पे रख के, 100 पे, 120 पे, आप कहीं पे भी रख के आप इमेज ऑब्टेन कर सकते हो, राइट, स्क्रीन को मूवमेंट करवा के, राइट। Observation. Since the image of candle flame can be obtained on a screen, therefore image is real. When you look at the image of candle flame, you find that it's upside down. It means वो inverted है. When you compare the size of flame in candle, its image, and you see that image is very small. So image is highly diminished, means बहुत छोटा है. Conclusion. From above activity, we concluded that when object is at distance position, इमेज फॉर्म्ड कहाँ पे मिलेगा? इमेज प्रिंसिपल फोकस पे, वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड बहुत छोटा होगा, राइट। यू कैन रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर अदर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू फाइंड पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। अभी हम डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे ऑब्जेक्ट रख के इमेज कहाँ पे मिल रहा है वो आप देख सकते हो, उसका नेचर कौन सा है, उसका साइज कौन सा है, राइट। देखो फर्स्ट वन, फर्स्ट पोजीशन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज द इन्फिनिट साइड। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट को सी से दूर कहीं पे भी इन्फिनिट साइड पे रखा है, राइट। तो उसका इमेज कहाँ पे मिलेगा? उसका इमेज मिलेगा एग्जैक्ट फोकस पे, राइट। उसका नेचर कौन सा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज मिरर की सेम साइड मिल रहा है। एंड साइज कौन सी होगी? बहुत छोटी होगी। आप यहाँ पर प्लेस करो, यहाँ पर करो, यहाँ पर करो, राइट। बियॉन्ड द सी कहीं पे भी आप इन्फिनिट डिस्टेंस पे प्लेस करो, उसका इमेज फोकस पे मिलेगा, साइज बहुत छोटी होगी। सेकेंड कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? बियॉन्ड द सी, सी के एग्जैक्ट पीछे, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। तो उसका इमेज कहाँ पर मिलेगा? बिटवीन सी एंड एफ, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, बिकॉज सेम साइड में मिल रहा है। एंड इसकी साइज से उसकी साइज, इमेज की साइज थोड़ी छोटी होगी, राइट। थर्ड पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? सी पे, देखो यहाँ पे सी पे रखा है, राइट। सी पे रखोगे तो ये पूरा एक स्फीयर है, राइट। सी पे रखोगे तो ऑब्वियसली इमेज कहाँ पे मिलेगा? सी पे मिलेगा, राइट। इन्वर्टेड होगा, देखो ऐसे ए बी, तो हमें इमेज मिलेगा ए डैश बी, राइट। मीन्स उल्टा होगा इमेज, क्योंकि रियल इमेज ऑब्वियसली उल्टा होता है, राइट, ऑलवेज उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है, राइट। इमेज सी पे मिलेगा, राइट, रियल एंड इन्वर्टेड होगा एंड इक्वल साइज का होगा। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखोगे? बिटवीन सी एंड एफ, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। इमेज कहाँ पे मिलेगा? बियॉन्ड द सी, इस साइड, सी से दूर मिलेगा, राइट। और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, बट साइज क्या होगी? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है तो उससे थोड़ी सी बड़ी मिलेगी एंड इन्वर्टेड होगा, राइट। फिफ्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? फोकस पे, राइट, एट एफ। इमेज कहाँ पे मिलेगा? एट इन्फिनिट, मीन्स यहाँ से इस साइड, राइट, क्योंकि एफ पे रख रहे हो तो इस साइड इन्फिनिट डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा एंड हाईली मैग्निफाइड, मीन्स वो मिरर से दूर जा रहा है इमेज, राइट। आप फोकस पे, जैसे ऑब्जेक्ट आप ऐसे लाओगे वैसे इमेज इस साइड, उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड मिलेगा, इसलिए वो बहुत बड़ा मिलेगा, हाईली मैग्निफाइड मिलेगा, राइट। एंड सिक्स्थ पोजीशन, बिटवीन पी एंड एफ, फोकस एंड पोल के बीच में रख रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट। तो हमें इमेज कहाँ पे मिलेगा? बिहाइंड द मिरर मिलेगा, मीन्स बिहाइंड द मिरर होगा तो वो वर्चुअल होगा एंड बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, राइट। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ये टू रेज है जो यहाँ पे पास होके वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नजदीक हमने ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। तो ये फर्स्ट रेज, ये सेकेंड रेज, ये फर्स्ट रेज, ये सेकेंड रेज, राइट, इंसिडेंट हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है। अभी इन दोनों को, राइट, ये कहाँ पे फोकस होके वो हमें देखना है, तो उसको एग्जैक्ट पैरेलली आप रेज ड्रॉ करो तो यहाँ पर वो फोकस हो रहा है, यहाँ पर वो अपीयर टू मीट हो रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों रेज यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा और वो वर्चुअल होगा क्योंकि बिहाइंड द मिरर मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे कॉन्केव मिरर में, वैसे ही इमेज का साइज, नेचर एंड उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी वो दिखाया था, राइट। नेक्स्ट वन, सेम वैसे हम कॉन्वेक्स में कैसे होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में।